तो दोस्तों कल जैसी खबर निकल कर आती है कि भारत की तरफ से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की जाती है आईएनएस अरिहंत से। उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो बना कर दी। अभी यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये एक एसएलबीएम लॉन्च की गई है और हमारी पहली परमाणु पनडुब्बी से की गई है। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अभी तक हमारे पास इस तरह की कुल 2 मिसाइलें ऑपरेशनल थी। कुछ ही समय पहले इसको लेकर कुछ खुलासे हुए थे और उसी खुलासे में ये पता चला था कि K4 मिसाइल जो है वो भी ऑपरेशनल हो चुकी है। जबकि हम जानते हैं कि जो K15 थी सागरिका मिसाइल जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है वो काफी पहले से ही ऑपरेशनल हो चुकी थी। इस बार K4 की बारी थी और K4 मिसाइल जो कि आपको 3500 किलोमीटर की रेंज देती है। और इन सब चीजों के बारे में तब पता चला था जब इंडियन आर्म फोर्सेस का एक जयचंद पकड़ा गया था। कुछ ही महीनों पहले की बात है। उसी समय हमें पता चला था कि K4 भी ऑपरेशनल हो चुकी है। अभी जब कल इसका टेस्ट किया गया तो मिसाइल के बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं दी गई कि जिस मिसाइल का टेस्ट किया गया वो K4 थी जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर थी या फिर वो K15 थी जिसकी रेंज 750 किलोमीटर थी यानी 750 किलोमीटर। लेकिन वो जो कुछ भी हो, हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि ये हमारी सबमरीन से लॉन्च की गई और यही एक्चुअली बड़ी बात थी क्योंकि अभी तक इन दोनों मिसाइलों के टेस्ट हम लोग कर चुके हैं यानी K4 के भी और K15 के भी। लेकिन वो सारे टेस्ट किए गए थे अंडर वाटर पेंटून से। दरअसल अंडर वाटर पेंटून जो होते हैं ना वो बिल्कुल सबमरीन के लॉन्चर की तरह ही फीलिंग देते हैं मिसाइल को और उसी से उनका लॉन्च किया जाता है। ये पानी के अंदर बने होते हैं और वहीं से फिर मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ऐसा मिमिक किया जाता है कि ये सबमरीन से ही लॉन्च हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या रहता है? जब मिसाइलें डेवलपमेंट परीक्षण में होती है या फिर जिस सबमरीन को आप बना रहे हैं और वो सबमरीन आपकी डेवलपमेंट स्टेज में है तो ऐसी परिस्थिति में सबमरीन से डायरेक्टली मिसाइल फायर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। अगर किसी तरह का टेक्निकल मॉल फंक्शन आ जाए उसमें तो वो मिसाइल आपकी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यही एक कारण होता है कि इस तरह की मिसाइलों के शुरुआती परीक्षण अंडर वाटर पेंटून से किए जाते हैं। आपको याद होगा जब K5 के बारे में रिवील किया गया था, जानकारी पब्लिक डोमेन में आई थी, उस समय भी DRDO की तरफ से यही निकल कर आया था कि K5 मिसाइल को पूरी तरह से न केवल तैयार कर लिया गया है बल्कि इसके टेस्ट के लिए अंडर वाटर पेंटून भी बनवा लिए गए हैं। तभी इसकी चर्चाएं तेज हुई थी और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि अंडर वाटर पेंटून का इंपॉर्टेंस आखिरकार क्या होता है। तो इस बार जो टेस्ट किया गया है ये पहला ऐसा मौका है जब हमने हमारी सबमरीन से डायरेक्टली इसे फायर किया। तो ये हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। E1 सही मायनों में ये हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ही देता है। देखिए, मान लीजिए कि कोई सरप्राइज अटैक हमारे ऊपर कर दिया गया दुश्मनों की तरफ से, न्यूक्लियर अटैक एक्चुअली। अब उसका बदला हम लोग कैसे लेंगे? मान लीजिए कि दुश्मनों ने ये चाल चल दी कि हमारी सारी मिसाइल वगैरह जो कि लैंड पर मौजूद है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया। हो सकता है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी मिल जाए और वो कर दे। तब हम लोग इस चीज का बदला कैसे लेंगे? क्योंकि हम लोग नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को मानते हैं और ऐसी परिस्थिति में पहला अटैक हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग जवाब दे सकते हैं। तो वो जवाब दिया जाएगा इसी सबमरीन से, इसी मिसाइल से। ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं अरिहंत क्लास की, ये पानी के अंदर ऑपरेशनल रहती है लगातार, इसके अंदर मिसाइलें लगी रहती है। अब जैसे ही हमारे लैंड पर कोई अटैक होता है न्यूक्लियर से, उसके बाद बदला लेने का काम इनका शुरू होता है। ये जो सबमरीन्स होती है काफी गहराई में रह सकती है, काफी लंबे समय तक इनका एंड्योरेंस होता है क्योंकि फ्यूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से ये राइवल कंट्री के एकदम नजदीक जाने की कोशिश करती है, उसके तटीय इलाकों के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है। और जो हमारे पास इंटेलिजेंस पहले से होती है हमारे राइवल कंट्री की कि किस इलाके में उनके एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, किस इलाके में नहीं है, इन सारी चीज़ों का मंथन करने के बाद उसी इलाके को फाइनलाइज किया जाता है जहां पर उनका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह रोकने के लिए नहीं है। वहां जाकर फिर बड़े सेफली बिल्कुल एक सरप्राइज अटैक उनके ऊपर किया जाता है। तो ये जो 750 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है ये भी काफी अंदर जाकर चाइना या फिर पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है। ऐसा नहीं है कि 750 किलोमीटर इसकी रेंज है, हम लोग हिंद महासागर से छोड़ेंगे और ये वहां तक जा ही नहीं पाएगी क्योंकि इतनी रेंज ही नहीं है इसकी। नहीं, पहले सबमरीन को देश के बिल्कुल नजदीक लेकर जाया जाएगा, वहां से फिर लॉन्च की जाएगी। और यही एक कारण है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। हालांकि यहाँ पर फिर भी हो सकता है कि K15 का टेस्ट न करके हमने K4 का ही किया गया हो, क्योंकि जो प्रेस रिलीज भी जारी की गई जो कि मेरे वीडियो बनाने के बाद जारी की गई और उसके बाद मैंने देखा तो उसमें भी ये इंडिकेशन दिया गया है कि जो पहले से निर्धारित की गई थी रेंज, उसी रेंज के बीच में इस मिसाइल का टेस्ट किया गया। यानी जो 750 किलोमीटर का नोटाम था तो उसे निर्धारित करने के बाद फिर मिसाइल लॉन्च की। अब ये पॉसिबल है कि K4 मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है उसे हम लोग कम फ्यूल के साथ 750 किलोमीटर की दूरी तक ही टेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि इससे K4 का ही टेस्ट किया गया हो।
लेकिन जो कुछ भी किया गया हो, ये टेस्ट बड़ा शानदार था और ये भारत के दुश्मनों को सीधे सीधे चुनौती थी कि देखिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे हाथ लग गई है, पूरी तरह से तैयार है हम लोग हमारे ऊपर किसी भी अटैक का बदला लेने के लिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।